हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज का हमारा टॉपिक है कि कान में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, क्या कान में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो जो बाहरी कान में होने वाला जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको हम ओटोमाइकोसिस कहते हैं। तो ओटोमाइकोसिस यानी कि इस फंगल इन्फेक्शन के क्या लक्षण हैं और क्या कारण है और क्या इसका घरेलू इलाज है, इसी के बारे में आज का टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बाहरी कान में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को हम ओटोमाइकोसिस कहते हैं। तो इसके लक्षण, सबसे पहले हम इनके लक्षणों के बारे में जानते हैं। सुनने में दिक्कत होना, कान भरा हुआ महसूस होना, बाहरी कान की लाली, खुजली होना, दर्द होना, सूजन, परतदार त्वचा हो जाना, कान में घंटी बजने जैसी आवाज़ आने, कान से कुछ लिक्विड निकलना, सफ़ेद, पीला, भूरा या काला, हरा भी हो सकता है। ये आमतौर पर इसके लक्षण होते हैं कान में फंगल इन्फेक्शन के। तो ये कैंडिडा के कारण भी होता है और ये जो धब्बों की बजाय एक गाढ़ा मलाईदार और सफ़ेद डिस्चार्ज होता रहता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। अब जानते हैं कि इनका रीज़न क्या है, यानी कारण। कान में फंगल इन्फेक्शन का सबसे आम कारण होता है फंगस के संपर्क में आना। अन्य कारणों में जैसे एक्जिमा हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। चलिए थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले फंगस के कारण इन्फेक्शन होना। ओटोमाइकोसिस एक प्रकार के फंगस के कारण होने वाला इन्फेक्शन है। कई अलग अलग प्रकार के फंगस इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह बीमारी एस्परगिलस या फिर कैंडिडा नामक फंगस के कारण होती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक या फिर स्टेरॉयड का उपयोग करने से। पिछले कुछ वर्षों में एंटीबायोटिक दवाओं, स्टीरॉयड और ईयर ड्रॉप्स के अधिक उपयोग के कारण ओटोमाइकोसिस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इसको रोकने के लिए मरीजों को ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए। स्टीरॉयड बिना पूछे, बिना एडवाइस के ज़्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रतिस्पर्धा बैक्टीरिया को हटा देते तो इससे क्या फंगस का पनपना आसान हो जाता है। तो एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड की वजह से इनमें इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कमज़ोर इम्यूनिटी पावर, यानी कि लोग हर दिन वातावरण में फैले फंगस के संपर्क में आते हैं, लेकिन फंगस आमतौर पर समस्या पैदा नहीं करता। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वीक इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है, तो ये आपको जल्दी शिकार बनाती है। नेक्स्ट है जलवायु, यानी आपका वातावरण। जो लोग गर्म और नमी भरे जलवायु में रहते हैं उन्हें ओटोमाइकोसिस होने की आशंका अधिक रहती है, क्योंकि फंगस गर्म और नम स्थानों में बड़ी आसानी से पनपते हैं। कान में फंगल इन्फेक्शन होने के कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि हियरिंग एड में कान में चोट लगना। हियरिंग एड जो लगाते हैं उससे क्या होता है, कान में चोट लग जाती है, उसकी वजह से एक्जिमा जैसे कि क्रॉनिक बीमारी होती है, उसकी वजह से डायबिटीज़ की वजह से, या फिर जो स्विमर्स होते हैं, सर्फिंग जैसे पानी में खेल में भाग लेना, ऐसे तैराकी जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पानी में रहते हैं, उनमें हो सकता है। या फिर दूषित पानी में हम स्विमिंग करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। कान में ईयरवैक्स की अगर कमी हो जाती है तो वो भी बैक्टीरिया को या फिर फंगस को डेवलप कर सकता है। अब जानते हैं कि इसके बचाव के उपाय क्या हैं। कानों में कभी भी पूरा ईयरवैक्स नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक एंटी फंगल गुण होते हैं ईयरवैक्स में। तैरने और नहाने के बाद कानों की अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। कानों को खरोंचने से बचें। कानों में रुई के फहे डालने से बचिए, ये गंदगी को आपके कान में और आगे धकेलती है। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। ओटोमाइकोसिस का इलाज है ड्रॉप्स, टॉपिकल क्रीम या फिर कुछ दवाइयाँ होती है जैसे कि एयर ड्रॉप्स, इनसे ठीक हो सकता है, लेकिन इनसे दोबारा भी हो सकता है। चलिए जानते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है। सफाई, आमतौर पर सबसे पहले डॉक्टर कान की अच्छी तरह से सफाई करते हैं, इसके लिए सक्शन टूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ईयर ड्रॉप। ओटोमाइकोसिस के इलाज में ईयर ड्रॉप्स भी असरदार है। एक एंटी फंगल एजेंट वाले ईयर ड्रॉप्स अगर आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है तो वो काफ़ी मददगार होता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिकल मेडिसिन, यानी कि एंटी फंगल टॉपिकल मेडिसिन क्रीम होती है, वो आपके बाहरी कान के हिस्से पे लगाई जाती हैं।
तो इससे भी आपका जो इन्फेक्शन है वो ठीक होता है। कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे ट्रैकोनोजोल हो गई, वेरिकोनोजोल हो, ये आमतौर पर इस टाइप का जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ भी होती है जैसे कि एसिटामिनोफेन, इबुप्रोफेन जैसी ओवर द काउंटर जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं वो भी इसमें मददगार हो सकती है। अब जानते हैं कि कान में फंगल इन्फेक्शन के घरेलू उपचार क्या हैं। तो कई घरेलू उपचार है जो ओटोमाइकोसिस के इलाज में मदद कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल को कान में डालने से कान के बिल्डअप को हटाने में मदद करता है। कार्बामाइड पेरोक्साइड युक्त ओवर द काउंटर दवाएं होती है जो ईयरवैक्स को साफ करने में मदद कर सकती है। स्विमिंग के बाद वाइट विनेगर और रबिंग अल्कोहल को यदि बराबर मात्रा में लेकर कानों में डाला जाए तो यह भी ईयरवैक्स हटाने में मदद करता है। स्विमिंग के दौरान ईयर प्लग या स्विम कैप पहनने से कानों में पानी के प्रवेश को रोकने और कानों को सूखा रखने में मदद मिलती है। कानों से नमी को दूर करने के लिए हेयर ड्रायर का भी प्रयोग किया जा सकता है। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा लोवेस्ट सेटिंग रखें और हेयर ड्रायर को कभी भी कानों के बहुत नज़दीक न ले जाए। तो ये है कान में फंगल इन्फेक्शन के घरेलू इलाज। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।